दोस्तों, जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बिहार में 10 जिलों में बारिश और ओला से बर्बाद हुई फसलों के लिए किसानों को कृषि इनपुट अनुदान राशि दी जाएगी। तो फाइनली उसको ऑनलाइन करने का लिंक ओपन हो गया है। तो चलिए मैं बताता हूं कि किस तरह ऑनलाइन करना है। जो भी ऑनलाइन करना चाहते हैं, जो भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वो कृपया मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियली हेल्प ग्रुप। स्वागत करता हूं आप सभी का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम ऑनलाइन इसे कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको चले जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर पर आपको डीबीटी एग्रीकल्चर की साइट को, ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लेना है। उसमें आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करें। यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड कृषि इनपुट अनुदान रवि मौसम असमय वर्षा ओलावृष्टि आंधी 2019। इस पे क्लिक कर लेना है दोस्तों। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों कुछ ये इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे सीएससी से भी कर सकते हैं, यहाँ पे जनरल यूजर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं सीएससी से कीजिएगा तो आपको सीएससी आईडी और पासवर्ड चाहिए, और जनरल से कीजिएगा तो जनरल से आप खुद भी कर सकते हैं। नहीं तो किसी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके आप करवाना चाहते हैं तो वहां से जाके करवा सकते हैं, वो कर देंगे सीएससी से अपने यूजर आईडी पासवर्ड से। चलिए मैं यहाँ पे जनरल यूजर करके बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको डालना है किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है 13 अंकों का, वो डालना है यहाँ पे, जो किसान रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं। किसान रजिस्ट्रेशन दोस्तों सबको पता है, पंजीकरण करे में जाकर के करना पड़ता है। यहाँ पे आधार कार्ड और बैंक का पासबुक और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज मैंडेटरी होता है, ये तो सभी को पता है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है ओनली ये योजना केवल 10 जिलों औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फर, पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली के लिए ही मान्य है। दोस्तों अगर आप कहीं और का डालते हैं तो उनका फॉर्म नहीं खुलेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। चलिए मैं एक फॉर्म आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आप इसमें किसी अदर डिस्ट्रिक्ट का किसान का पंजीकरण संख्या डालेंगे तो वो फॉर्म नहीं खुलेगा। और अगर आप इन 10 डिस्ट्रिक्ट के इन 10 में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आप अगर किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो वो फॉर्म खुल जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे किसी का किसान रजिस्ट्रेशन संख्या हम डालते हैं। किसान रजिस्ट्रेशन संख्या डालने के बाद यहाँ पे सर्च करते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आता है क्या आपने किसान क्रेडिट कार्ड लिया है। अगर आपने पहले से किसान क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपको हाँ करना है, अगर नहीं लिया है तो आपको नहीं करना है, नहीं। और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों अगर उसी डिस्ट्रिक्ट का होगा तो फॉर्म खुलेगा, अगर नहीं होगा तो उसके बाद ये फॉर्म नहीं खुलेगा, ये मना कर देगा। ठीक है, केसीसी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, क्योंकि ये उसी डिस्ट्रिक्ट का है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का है, इसीलिए। यहाँ पे दोस्तों पूरा किसान का डिटेल आ जाता है। किसान का डिटेल आने के बाद में यहाँ पे आपको खेती करने योग्य कुल जमीन देखिए यहाँ पे साफ बताया हुआ, कृपया डिसमिल में जमीन का विवरण डालें। 1 हेक्टेयर बराबर 247 डिसमिल। दोस्तों आपका जितना भी जमीन है, जितने भी जमीन का रकबा है, उसे यहाँ पे डिसमिल में ही डालें और किसी में भी नहीं डालें। मैं आपको फॉर एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 डिसमिल डाल लिया। 100 डिसमिल डालने के बाद में यहाँ पे किसान का प्रकार देखिए स्वयं भूमिधार, अगर वो उनके नाम की खुद की जमीन है तो स्वयं भूधारी होगा। यहाँ पे वास्तविक खेतीहर, अगर उनके नाम पे नहीं है लेकिन फिर भी वो खेती करते हैं तो यहाँ पे वास्तविक खेतीहर होगा। स्वयं भूधारी प्लस वास्तविक खेतीहर। यहाँ पे चलिए इनकी खुद की जमीन है तो स्वयं भूधारी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों हमें सेलेक्ट करना है क्षति का प्रकार। क्षति का प्रकार जो है एक ही है, असमय वर्षा आंधी ओलावृष्टि। इस पे सेलेक्ट कर लिया हमने। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया फसल का नाम का चयन करें। चलिए यहाँ पे स्वयं है, यहाँ पे चयन। यहाँ पे दोस्तों जो भी आपकी फसल बर्बाद हुई है वो उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए अभी रवि का टाइम है, गेहूं का टाइम है, तो गेहूं हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे है वर्षा आश्रित, संचित और सिंचित, मतलब वर्षा आश्रित वहां पे है या सिंचित जमीन है वहां पे, तो आपका जो भी हो उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ क्षति का कारण बताना है दोस्तों। क्षति का कारण जो है असमय वर्षा ये है। यहाँ पे रसीद पे जो भी थाना नंबर होता है उसे थाना नंबर को यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ खाता नंबर होता है वो भी रसीद पे होता है, यहाँ खेसरा नंबर होता है। लगाए गए फसल का भूमि का कुल रकबा, आपने जो फसल लगाई वो कुल कितने रकबे में है उसे डिसमिल में यहाँ पे डालना है। क्षति भूमि का रकबा डिसमिल में। दोस्तों जो क्षति भूमि हुई है, जो बारिश या ओला या वर्षा से, असमय वर्षा से जो क्षति हुई है उसका यहाँ पे रकबा डालना है। अनुदान की राशि दोस्तों कुछ नहीं करना है,
बगल के किसान का नाम, दोस्तों एक बगल के किसान का नाम, आपके अगल बगल जो भी किसान होंगे उनका नाम डालना है और 2 किसान के बगल का नाम, यहाँ पे 2 अगल बगल के किसान का नाम डालना है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे टिक करके यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जब गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कृपया कुल क्षति का रकबा तथा अनुदान की राशि को जांच ले, कृपया क्षति का रकबा एवं अनुदान की राशि प्रदर्शित होने का इंतजार करें। यहाँ पे अनुदान की राशि जो है वो आने तक इंतजार करें, वेट करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है टिक करना है, मेरे द्वारा दिए गए उपयुक्त विवरण सही है, विवरण गलत होने की स्थिति में आवेदन रद्द होने की जिम्मेदारी मेरी होगी, मुझसे अनुदान राशि वसूल की जा सकती है तथा मेरे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे फसल अवशेष नहीं जलाऊंगा। दोस्तों ये दो जो है टर्म्स एंड कंडीशन है, शपथ पत्र है, इस पे आपको टिक करके यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक करना रहता है। गेट ओटीपी पे जब भी क्लिक करेंगे, गेट ओटीपी पे जब भी क्लिक, दोस्तों ये फिल करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे सेकंड जो पेज खुलता है उसमें ओटीपी आता है। ओटीपी आने के बाद में ओटीपी फिल करेंगे और जो स्व घोषणा पत्र होता है उसे हम फिल करेंगे। जो स्व घोषणा पत्र होता है दोस्तों वो यहाँ से डाउनलोड करके आपको भरवाना होगा या जो स्वयं कर रहे हैं उन्हें खुद को भरना होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर 494 डिसमिल भूमि तक के लिए ही देय है। अगर उससे ज्यादा अगर किसी का जमीन है तो उसके लिए यह देय नहीं है। किसान का प्रकार स्वभूमिधारी होने की स्थिति में दस्तावेज के लिए एलपीसी, जमीन रसीद, वंशावली, विक्रय पत्र, वास्तविक खेतीहर के स्थिति में स्व घोषणा पत्र तथा वास्तविक खेतीहर प्लस स्व भूमिधारी की स्थिति में दस्तावेज के साथ साथ स्व घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे बताया हुआ इन्होंने कि किसान का प्रकार स्व भूमिधारी होने की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के लिए एलपीसी, जमीन का रसीद, वंशावली, जमाबंदी, विक्रय पत्र, इनमें से कोई भी एक आपको जमा करना होगा। वास्तविक खेतीहर की स्थिति में स्व घोषणा पत्र तथा वास्तविक खेतीहर प्लस स्व भूमिधारी की स्थिति में भूमि दस्तावेज के साथ साथ स्व घोषणा पत्र संलग्न करना होगा। और नीचे दिए कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं के लाभ लेने के लिए आधार से लिंक खाता अनिवार्य है। जो भी बैंक अकाउंट होगा वो आधार से लिंक होना एकदम मस्ट है। योजना की राशि आधार से लिंक बैंक खाते में ही अंतरित की जाएगी। आवेदक कृपया आधार से बैंक खाते की प्रविष्टि करें। यहाँ पे स्व घोषणा पत्र डाउनलोड कर लेना है। स्व घोषणा पत्र डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों देखिए इस तरह का कुछ फॉर्म खुलता है। वास्तविक खेतीहर किसान के लिए स्व अभी प्रमाणित व स्व सत्यापित भूमि घोषणा पत्र। दोस्तों जो वास्तविक खेतीहर होते हैं उन्हीं के लिए स्व घोषणा पत्र है और जो वास्तविक खेतीहर प्लस स्व भूमिधारी स्थिति में भी घोषणा पत्र संलग्न करना है। स्व भूमिधारी के स्थिति में स्व घोषणा पत्र संलग्न नहीं करना है। उस स्थिति में एलपीसी, जमीन का रसीद, वंशावली, जमाबंदी, विक्रय पत्र, इनमें से कोई भी चीज आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भरना क्या है, मैं किसान, पिता का नाम, गांव का नाम, पंचायत, नगर परिषद, प्रखंड, जिला, राज्य, इसको पूरा भरना है। क्रम संख्या, थाना नंबर, खेसरा नंबर, मूल भूधारी का नाम, दोस्तों जिनके नाम की जमीन है और आप उस पर खेती कर रहे हैं, चौहद्दी, कुल खेती योग्य रकबा, आवेदक द्वारा जोते गई भूमि का रकबा डिसमिल में, वास्तविक खेतीहर होने के संबंध में गवाह के रूप में बगल के किसानों का नाम, मोबाइल नंबर, संख्या व हस्ताक्षर देना है। 2 किसानों के नाम और मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर देना है, उनका पता भी देना है। दोस्तों मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपयुक्त विवरण सही है। साथ ही यह भी घोषणा करती हूँ कि अंकित विवरण गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी पात्रता रद्द कर दी जाएगी तथा मुझे अनुदान राशि वसूल की जाएगी। किसान का जांच के क्रम में सत्यापन की प्रक्रिया विभागीय कार्रवाई द्वारा, दोस्तों नीचे ये विभागीय कार्रवाई द्वारा करना होगा। इसे दोस्तों इसे भर करके स्कैन करके अपलोड करना होगा ओटीपी आने के बाद में। दोस्तों तो इस तरह दोस्तों हम इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह दोस्तों फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म को फिलअप करने में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो कृपया मुझे कमेंट्स करके बताएं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।